गुफ्तगू में आप सबका स्वागत है। आज हम गुफ्तगू में दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा हैं, उनकी और उनके चाचा जी अभय चौटाला जी का विधानसभा में जो गर्मा गर्म बहस हुई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बजट सेशन में बोलते हुए ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो दुष्यंत जी के ऊपर ये इल्जाम लगाए ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वायदा किया है। एविएशन हब बनना जा रहा है, उसके लिए 7200 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई, मंत्र का जाप जो करते, डांस करते, गवर्नमेंट की बॉडीज की थी। अपने उसके अलावा उनका कहना ये था वह बच्चे कि कोड़ियों के भाव किसानों की जमीन जो है वो ले ली गई माफिया द्वारा, सुजीता मैम और उस माफिया में जो कंपनियां हैं उनमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया भी सपने हैं, कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून है की कंपनी का भी नाम आता है। खुद को साबित करने इस बात को लेकर आपस में बहुत गर्मा गर्म बहस हुई के दिलों में, और सुजीता मैम ने अभय जी ने तो यहाँ तक कह दिया जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, दुष्यंत जी को पॉइंट आउट करते हुए कि भाई आप तो सारा हरियाणा लूट के खा गए, क्योंकि सरकारी स्कूल से आने के बाद विधानसभा में ऐसी की, क्योंकि इनके माँ बाप को अपना तो और बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर काम उसी समय करना होता है, और फिर पढ़ाई तो पढ़ाई कैसे? ऐसे में हम बालाकंज के बबियाल रोड पर स्थित उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की किरण बना है कि 7200 एकड़ जमीन सुजीता मैम जो दी गई है बड़े नामी गिरामी वो संस्थाओं की है, सरकारी संस्थाओं की है, सोचा समाज और के बाकी उन लोगों की जो मदद करने रास्ते के लिए जमीन ली गई है वो जिम्मेदारों से कोई तकरीबन जो 140 एकड़ के करीब बनती है, वो जमीन किसानों से उनके मन मर्जी का मुआवजा देके की गई है। क्या है ये सारी चीजें तो हुई, उसके बाद इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि अभय जी ने कुछ ऐसे लफ्ज स्पीकर के लिए इस्तेमाल कर दिए जिसकी वजह से उनको 2 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब इसमें अगर देखें तो ये समस्या कुछ दिन से चल ही रही थी। बराला के जो जेजेपी के विधायक हैं जोगीराम सिहाग, वो वहाँ एजुटेशन भी जो चल रही है उसमें सहयोग दे रहे थे, और किसानों का परेशानी ये है कि उनका कहना ये है कि ये जो हब बनाया जा रहा है इसमें हिसार जाने के लिए उनका जो रास्ता 6 किलोमीटर का था वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब उनको घूम के हिसार जाने के लिए 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो उनकी मांग ये थी कि ये रास्ता जो है जो पुराना है इसको खोला जाए, लेकिन उसकी समस्या ये है कि जो हब के लिए सारी ज़मीन ली गई है वो उसमें से निकलेगा, इसलिए उसको सरकार अभी मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा में इस लेवल तक की बात हो जाएगी चाचा भतीजा में, कि एक दूसरे के ऊपर यहाँ तक इल्ज़ाम लग जाएंगे कि आप तो सारा हरियाणा ही लूट के खा गए। उससे जेजेपी के भी जो वर्कर हैं फील्ड में हमें जो मिलते हैं वो भी नाराज़ हैं। उनका भी कहना ये है कि अगर चाचा इस तरह खुल के इल्ज़ाम लगाने लग जाएगा तो फिर हमें भी बोलना पड़ जाएगा कि चाचा तो खुद भी अभी उसके अगेंस्ट भी केस चल रहे हैं, जो कि ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में रिश्वतें ली गई और प्रॉपर्टियां बढ़ी, किस प्रकार से बढ़ी। अच्छा, ये जो कुछ भी हुआ उसका असर जो इस समय बीजेपी जेजेपी सरकार है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आम जनता जो है वो आगे कह रही है कि भाई हमें दिक्कत आ रही है, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहे, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी है, या कुछ भी देख लो, करप्शन जो है बजाय घटने के बढ़ रही है।
वो क्यों बढ़ रही है ये तो पॉलिटिशियन देखें, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं कि ये अपना जेजेपी की वजह से है, जेजेपी कहती है कि भाई हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेजेपी के नीचे जो डिपार्टमेंट आते हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट है तहसील। तहसीलों में जिस प्रकार की करप्शन चल रही है वो शायद ही किसी ने आज तक इतनी बुरी देखी होगी जितनी कि अब चल रही है। इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। क्यों नहीं छुपी हुई कि जो चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, जब भी वो रजिस्ट्री कराने के लिए जाता है तो उसको वहाँ रिश्वत दिए बिना रजिस्ट्री नहीं होती। ये बात कोई नई नहीं है। तहसीलों में रजिस्ट्री करवाने के लिए कई पिछले सालों से 1% लिया जाता था, ये सबको पता था। लेकिन उस समय 1% लेने वाले कुछ जो ऐसे लोग होते थे जिनके बस का नहीं होता था, कोई गरीब थे या कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल थे, उनको छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब वो 1% से बढ़ के 2% हो गया, 2% से बढ़ के आम जनता ये कहती है कि 2% देने के बाद भी वो कहते हैं नहीं, हम तो इतना लेंगे, अगर रजिस्ट्री करवानी है तो करवाइए, नहीं तो आपके पास ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। उसी में ही आदमी को घेर लेते हैं कि अल्टीमेटली उसको कहना पड़ता है कि जी जो आप चाहते हैं मेरी रजिस्ट्री करिए। ये चीज़ें जो फील्ड में आ जाती हैं, आम आदमी को इफ़ेक्ट करती हैं, तो फिर वो चाहे विधानसभा में चाचा कह रहा हो या भतीजा कह रहा हो, उसको आम आदमी को ये लगता है कि वाकई भाई जब ऊपर से ही काम बिगड़ा हुआ है तो नीचे तक क्या होगा। तो हमें तो ये देखना है कि भाई इलेक्शन 1 साल के बाद है, तो इसलिए ये चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बिना पैसे के नहीं चलती, लेकिन इसको उस हद तक रखा जाए कि आम आदमी को उसका नुकसान ना हो, वो इफ़ेक्टिव ना हो, उनके काम चलते रहें। बस आज इतना ही, बाकी देखेंगे कि आगे आगे, क्योंकि 1 साल के करीब इलेक्शन को रह गया है कि आगे क्या होता है। अब ये जेजेपी या बीजेपी की खींचातानी कहा जाती है, दूसरी पार्टियां उसका कितना फ़ायदा ले सकती हैं, जिसमें से कांग्रेस जो है वो विधानसभा में भी देखा गया है कि हुड्डा साहब हर पॉइंट को लेके सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। तो आम आदमी उससे क्या अपना मन बनाता है ये अभी समय ही बताएगा। धन्यवाद। ठीक हो गया।